गाइस गाइस वेलकम टू समीर स्टैक। और हमारी HTML की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम HTML को इंस्टॉल करना सीखेंगे और उसके कुछ एक बेसिक टैग भी पढ़ेंगे और उसका जो है हम पूरे उस HTML कोड को थोड़ा सा हम समझेंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें VS कोड या कोई ऐसा टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना होता है जिसमें हम ऐसा कोड लिखते हैं। नोटपैड में भी कर सकते हैं, पर मैं रेफ़र करता हूँ VS कोड बिकॉज ये जो है ना, हमें जब हम कोई क्लास बना रहे होते हैं या कोई टैग बना रहे होते हैं तो ये हमें खुद ही मतलब कुछ सजेस्ट कर देता है टैग्स अपने हिसाब से दो तीन, तो हमें पता चल जाता। नहीं तो हमें पूरा पूरा टैग लिखना पड़ता है। पूरे पूरे टैग लिखने का नुकसान ये है कि हमारा कोड बहुत लेंथी होता है और कहीं गलती हो गई तो फिर हमें ढूंढना पड़ता है, और इसमें अगर गलती होती तो हमें रेड लाइन दिखाता है। तो सबसे पहले अगर आपने इसे इंस्टॉल नहीं किया तो हम इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जैसे ही आप लिंक को फॉलो करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे और डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर देंगे। अगर आपको वैसे नहीं करना, आप यहाँ आएंगे, यहाँ के आप VS कोड लिख देंगे, दैट्स इट। ये आपको यहाँ वेबसाइट पे ले आया। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। उसके बाद हम जब जाके VS कोड पे पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा इजी रहेगा। तो हम थोड़ा सा पिछला देख लेते हैं। अब देखो गाइस, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था क्लास में कि HTML का इंट्रोडक्शन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फिजिकल वर्क से, थोड़ा समझते हैं, पहले ओवरव्यू करते हैं और फिर जो है हम विजुअल कोड पे जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट HTML फाइल बनाने के लिए, देखो कोई भी फाइल हो, अगर आप पाइथन की, जावास्क्रिप्ट की, C++ की, CSS की फाइल बनाते हो तो आप जो भी लिखो फाइल का नेम, पर उसके आखिर में, एंड में आप .html, .js, .css लगाते हो। ठीक है, अब .css, .html क्यों लगाते हैं? .html हम इसलिए बताते हैं ऐसे VS कोड को कि भाई ये जो .html इंडेक्स है, ये जो मेरा डॉट इंडेक्स मेरी फाइल का नेम है, और उसके आखिर में जो .html है ये बताता है VS को कि ये एक HTML की फाइल है। तो वो जो ज़्यादातर मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो बिगिनर्स होते हैं या डिफ़ॉल्ट नेम जिसे हम कहें वेबसाइट के होम पेज का, वो index.html करके ही शुरू होता है। ठीक है, index.html करके ही शुरू होता है। उसके बाद हम आते हैं, देखते हैं क्या HTML टैग, अ कंटेनर फॉर सम कंटेंट और HTML टैग्स। अब इसको समझते हैं। यहाँ पे जो हमारा P हमने लगाया है लेफ्ट और राइट साइड पे, ये एक हमारा टैग है, HTML का टैग है। और उसके अंदर जो लिखा हुआ है दिस इज अ पैराग्राफ, ये कंटेंट है। मतलब पैराग्राफ टैग के अंदर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन सेव कराई है जो हम अपने वेब पेज पे शो करना चाह रहे हैं, जो हम अपने वेब पेज पे शो करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बेसिक HTML का पेज समझ लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, जो बेसिक HTML पेज लिखा हुआ है ये बताता है कि आप जो है, ये डॉक टाइप देख रहे हो आप, डॉक टाइप HTML ये बताता है कि आप जो है यूज़ कर रहे हैं HTML5। उसके बाद HTML, ये एक रूट है HTML डॉक्यूमेंट का। ठीक है, रूट क्या, स्टार्ट करते हैं। रूट क्या, हम सब ने जो है ट्री डेटा स्ट्रक्चर तो पढ़ा होगा, जिसमें चाइल्ड नोड और पेरेंट नोड होता है। और ऑब्वियसली हमने 9 या मैट्रिक में या उससे भी पहले, अगर आप प्रोग्रामिंग का आपको शौक है तो आपने बेसिकली बुक्स में या ऑनलाइन कोर्सेज में पढ़ा होगा, जिसमें आपको पढ़ाया गया होगा कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड ऐसे होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये रूट कैसे HTML का, HTML डॉक्यूमेंट का, ये इसलिए क्योंकि ये जो HTML टैग है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ आके ख़त्म हो रहा है। तो ये क्या हुआ, इन सब का पेरेंट नोड हुआ, इन सब का पेरेंट नोड हुआ। फिर हम नीचे आते हैं, फिर हेड पे आते हैं। ये क्या कहता है, कंटेनर फॉर मेटा डेटा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये फैला हुआ है, तो ये भी एक पेरेंट नोड है। किसका पेरेंट नोड है, इस टाइटल का पेरेंट नोड है। ठीक है, फिर हम नीचे आते हैं बॉडी पे। अब बॉडी की जब बात हो रही है तो बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये भी एक पेरेंट नोड हुई। ये किसकी पेरेंट नोड है, ये P की पेरेंट नोड है। पैराग्राफ टैग की पेरेंट नोड है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर थ्योरी तो पढ़ ली, ओवर रिव्यू तो कर लिया। अब हम जाते हैं अपने VS कोड में, एक नई फाइल बनाना सीखेंगे और
उसको जो हम ब्राउज़र से कनेक्ट कराएंगे, एक दो एक्सटेंशन देख लेते हैं जो हमें नीड पड़ेंगे आगे जाके, वो भी डाउनलोड कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है ना, आप VS कोड सर्च कर लो, या अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो आपके पास ही ये पड़ा हुआ है, मेरे पास पड़ा हुआ है। यहाँ पर आ जाते हो। बेसिकली अगर आप नए हो तो आपको ऐसा ही कुछ वेब पेज शो होगा, ऐसा ही वेब पेज के ऐसा ही पेज शो होगा। ये वो कुछ नहीं होगा, ये तो मेरा पहले का काम हुआ पड़ा है। हम अगर उसको बंद कर दें इसको भी, तो देख सकते हैं। अब हमें एक फोल्डर खोलना है, एक नया फोल्डर बनाना है, और उसमें जो है हमें अपना टैग बनाना है। इंडेक्स फाइल के अंदर हम कुछ टैग्स बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम ओपन फोल्डर पे आते हैं, तो आप कोई भी ड्राइव सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं डेस्कटॉप कर देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर न्यू पे आता हूँ, फोल्डर पे आता हूँ। अब आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे मैं लिख देता हूँ HTML। ठीक है, यहाँ सिलेक्ट फोल्डर पे आता हूँ मैं। अभी हमारी HTML की जो है ना, यहाँ पर हमारी जो है फोल्डर बन गई है एक HTML की। अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर हम अपने डेस्कटॉप पे जाएं, तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा HTML का फोल्डर पड़ा हुआ है, जो कि खोखला है, अभी कुछ पड़ा नहीं इसमें, खाली है, दिस फोल्डर इज एम्प्टी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बनाएंगे एक फाइल। अब फाइल बनाने के लिए ये HTML का जो नेम आ रहा है ना हमारे फोल्डर का, इसकी राइट साइड पे पहला बटन, ये न्यू फाइल लिखा भी आ रहा है नीचे, इस पर क्लिक करें। और यहाँ पर आप अपने फाइल को कोई भी नाम दे सकते हैं, पर याद रहे जब भी HTML की या किसी चीज़, किसी और लैंग्वेज की फाइल बनाओगे, तो उसकी लास्ट में .html या .css लगाना नहीं भूलना, वरना वो सिर्फ एक टेक्स्ट फाइल कहलाएगी और तुम्हारा कोड जो है वो रन नहीं करेगा और बहुत मुश्किल होगी। जो कि बेसिक बिगिनर्स जो होते हैं, बिगिनर प्रोग्रामर्स, वो बहुत बड़ी ये गलती करते हैं, और फिर वो फंसे रहते हैं कि यार ये नहीं हो रहा, यार वो नहीं हो रहा। तो हम फाइल बनाते हैं। अब हम उसका नेम सेट कर देते हैं, index.html। अब HTML का लोगो तो दूसरा है, अब इसने ये उठाया, पर ये HTML की फाइल है। अब मुझे कैसे पता चला कि HTML की फाइल है? मुझे यहाँ से पता चले। देखो HTML आ रहा है, ऑटो डिटेक्ट पे रखी है मैंने। आपकी अगर ऑटो डिटेक्ट पे नहीं है, यहाँ क्लिक करके ऑटो डिटेक्ट पे रख दो, अभी डिटेक्ट कर लेगा कि आपकी फाइल कौन सी है। ठीक है, ये आपकी है HTML की फाइल। अब थोड़ा हम यहाँ आते हैं कि एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं। यहाँ आके आप यहाँ एक्सटेंशन में लिखेंगे लाइव सर्वर। अब मैं आपको लाइव सर्वर के कुछ यूजेस भी बताता हूँ। पहले तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर देंगे, खुद ही एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब लाइव सर्वर का क्या है, जब भी आप कोई फाइल पे काम करते हो ना, अपनी HTML की फाइल बनाई, तो अगर लाइव सर्वर ना हो तो आपको बार बार अपने पेज को रिफ्रेश कराना पड़ता है Ctrl+R से। ठीक है, पर अगर इफ़ यू हैव लाइव सर्वर, तो आपको रिफ्रेश कराने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो है खुद ब खुद ही सेट करता जाएगा उसको। तो अब हम देखते हैं इसको स्टार्टिंग। सबसे पहले अगर हम देखें, तो अगर मैं शिफ्ट और 1 दबाऊं, शिफ्ट और 1, ये तो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, वो बनाया मैंने, सीधी बात है। अब हमारे लैपटॉप हो या कीबोर्ड हो, यहाँ पर टैब कलर, टैब ना का एक बटन होता है, TAB, टैब, कैप्स लॉक के ऊपर। उससे जब हम प्रेस करेंगे तो हमारा ये बेसिक HTML कोड आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था, हम पढ़ रहे थे कि ये देखो, ये बता रहा है HTML5 यूज़ कर रहे हो आप, ये इंग्लिश लैंग्वेज बता रहा है, लैंग मतलब लैंग्वेज, EN इंग्लिश, ये हेड, ये मेटा की जो है स्टोर कर रहा है, कंटेंट स्टोर कर रहा है, ये बॉडी। अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब डॉक HTML को तो छोड़ ही दो, यहाँ से आओ, HTML से HTML, ये जितने भी टैग्स हैं, इन सब का पेरेंट नोड है HTML। उसके बाद HTML के दो चाइल्ड्स हैं, एक हेड और एक बॉडी। हेड के कितने चाइल्ड नोड्स हैं? 3। और बॉडी के कितने चाइल्ड नोड्स हैं? 0। अब गाइज यहाँ पर जो है ना, हम अपना पहला टैग बनाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम। P लिखूंगा, खुद ब खुद ये रेंच बन के आ गया और P भी आ गया। और यहाँ पर देखोगे ना, एक मिनट, यहाँ पे आओ। अब देखा, अब फिर से हम देख लेते हैं, मेरा कीबोर्ड थोड़ा
अलग तरीके से बिहेव कर रहा था। देखो उसने बता भी दिया कि भाई ये पैराग्राफ टैग है। नीचे जाता हूँ, इस पर क्लिक कर दिया मैंने। अभी हमारा बन गया एक पैराग्राफ टैग। अब इसके अंदर हम कुछ HTML की इंफॉर्मेशन जो है स्टोर कराना चाहते हैं, तो हम लिख देते हैं लर्न HTML विथ समीर टेक। ठीक है, समीर टेक। अब हम इसे शो कराना चाह रहे हैं अपने वेब पेज पे। अब देखो, जब भी आप अपने फाइल को जब तक सेव नहीं करोगे ना, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए जब भी आप अपना कोड लिख दो तो उसको एक बार Ctrl+S करके सेव कर सकते हो। सेव कर लिया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है गो लाइव का। गो लाइव पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपको खुद ही जो है ना आपकी जगह पे ले जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसने हम लेके गया है index.html, हमारी फाइल का नेम था। ठीक है, अब हमने लिखा था लर्न HTML विद समीर टेक, वही सेम टू सेम शो हो रहा है यहाँ पर। अब अगर हम देखें इसको इंस्पेक्ट करें, यहाँ तो आप Ctrl+Shift+I से भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, एलिमेंट्स में जाके, और अगर आप यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से भी जा सकते हैं। अब यहाँ से भी जा सकते हैं मोर टूल्स के ज़रिए, मोर टूल्स, और उसके बाद डेवलपर टूल्स, और यहाँ पर आ गए वापस आप। अब भाई साहब देखो, अब यहाँ पर हम HTML में जाते हैं तो अब यहाँ पर देखो आप कंसोल में आ गया मैं। लाइव रोड इनेबल्ड, ये तब होगा जब हम जावास्क्रिप्ट का कोई कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले मेरा जो मेन मकसद था आपको समझाने का, देखो पैराग्राफ टैग ने ये HTML विद समीर टैग बता दिया। अब पैराग्राफ टैग हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी वेबसाइट पे हम कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन बता रहे होते हैं, और या कोई ऐसा पैराग्राफ होता है जो कोई इन्फॉर्मेशन जिसमें हम थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। देखो पहले हेडिंग लगाते हैं और फिर पैराग्राफ टैग लगाते हैं। हेडिंग्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।